अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो चलें हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1.1.2 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। एनी कंप्यूटर सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस। यानी कि बेसिक ऑपरेशन जिनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जी पहला है हमारे पास इनपुट ऑपरेशन, एक्सेप्टिंग डाटा फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। इसके अंदर बेसिकली हमने क्या करना है कि जो डाटा इसको दिया जाएगा, इनपुट डिवाइस ने क्या करना है, जो इनपुट डिवाइस से डाटा दिया जाएगा उसको इसने क्या करना है, असेस करना है, यानी कि उसको समझने की कोशिश करनी है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि इसके अंदर क्या है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर जब उसने काम करना है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, while logical operations include comparison of different values and decision making। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर जो है वो हमारे पास है एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। ठीक है, और ये हम लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर जो है वो उसको कंप्लीट जो है वो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, आउटपुट ऑपरेशन के अंदर जी क्या चीज़ है हमारे पास, सेंडिंग रिजल्ट्स टू द आउटपुट डिवाइसेस, यानी इसके अंदर जो है हम रिजल्ट्स भेजेंगे कहाँ पर, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। और स्टोरेज ऑपरेशन के अंदर क्या चीज़ है कि हम राइट करेंगे डाटा को। ठीक है, राइटिंग डाटा और टू अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने एक हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर जो सारा डाटा जो है वो भेजना है। द पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस it, and a result of processing produce output इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ से जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होगी, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी। द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर प्रेजेंट्स डाटा टू द प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग, इसका डाटा को प्रोसेस किया जाएगा किसके लिए, काम करवाने के लिए। द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा आर डिस्प्लेड टू द मॉनिटर स्क्रीन, जो रिजल्ट्स होंगे वो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो है सारे शो किए जाएंगे, प्रिंटेड ऑन अ पेपर और सेंट टू एनी अदर आउटपुट स्टोरेज डिवाइस, और फिर किसी भी आउटपुट स्टोरेज डिवाइस तक जो है हम इसको भेज सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर्स, दीज आर सेवरल फैक्टर्स दैट मेक कंप्यूटर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इसके अंदर क्या है कि कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट जो चीज़ें करती हैं उन चीज़ों के बारे में बताया हुआ। दीज फैक्टर्स आर फिजिकल, यानी कि ये फैक्टर्स होते हैं सामने दिखने वाले होते हैं, जिसका साइज आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है, स्पीड आ जाती है, एटसेट्रा। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, यानी कि ये जो है और जिस फैक्टर्स के ऊपर जो है वो करता है काम, तो वो हम इधर बताएंगे। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, कंप्यूटर को जो है 4 कैटेगरीज के अंदर जो है क्लासिफाई किया गया है, यानी कि इसको डिवाइड किया गया है। इसकी किस्में एक तरीके से कह रहे हैं, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जो यहाँ पर है, सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं हमारे पास सबसे बड़ा है। ठीक है, एक्सपेंसिव है और पावरफुल कंप्यूटर है। दे आर यूज टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, यानी कि जो मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं उनको समझने के लिए, ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए, एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स के अंदर काम करवाने के लिए, सच एज रॉकेट एंड फाइटर प्लान्स, सच एज supercomputers are also used in nuclear research and weather forecasting, which require huge amount of calculations to be performed at high speed, यानी कि इसका क्या है, हमने परफॉर्म करवाना है उनको हाई स्पीड के अंदर। द बेस्ट नोन सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ड बाय क्रे इन INC एंड अमेरिकन सुपर कंप्यूटर्स, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंप्यूटर है वो हमारे पास क्या है, क्रे, INC एंड अमेरिकन सुपर कंप्यूटर्स हैं, जिसको IMB के ऊपर जो है, IBM के ऊपर जो है जिनको बनाया गया। इन पाकिस्तान सुपर कंप्यूटर्स आर यूज इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर के अंदर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अब ये होता किस तरीके से करके, फिगर 1.4 जो है वो इसके अंदर इसको शो करवाया गया। ये आप देख सकते हैं कि 1.4 के अंदर क्या है हमारे पास, मॉडर्न सुपर कंप्यूटर जो है इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, और मॉडर्न सुपर कंप्यूटर ये है हमारे पास। डिड यू नो द फर्स्ट, ये चिप बॉक्स देखिएगा, डिड यू नो द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डिवेलप्ड इन 1939, गेट मोर इन्फो फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है,
अब ये कंप्यूटर कब बना था उसकी डेट इन्होंने बता दी है और साथ में ये कहा है कि इसके बारे में अगर आप लोग मज़ीद जो है वो जानना चाहते हैं तो वो आप लोग जो है वो इंटरनेट पर मज़ीद इसके ऊपर जो है वो सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।